आज 3 जून है, कल यानी 4 जून को वोटों की गिनती होकर के शाम तक मुकम्मल हो जाएगी और हम सबको ये मालूम हो जाएगा शाम होते-होते कि देश में आने वाले 5 साल में किसकी हुकूमत होगी, किस पार्टी की हुकूमत होगी, किस ग्रुप की हुकूमत होगी। पिछले 73 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया 7 चरणों में मुकम्मल हुई पूरे देश भर में और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश की कि चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, पुरअमन हो और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इस हवाले से चुनाव कमीशन लगातार अपने निगरानी में इस पूरे मरहले को देख रहा था, पूरे चुनाव को देख रहा था। इस दरमियान चुनाव कमीशन की एक गाइडलाइन इनमें से एक और भी है कि चुनाव इको फ्रेंडली हो, यानी माहौल दोस्त चुनाव हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चुनाव हो। चाहे वो लोकल इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में ये गाइडलाइन होती ही होती है। लेकिन इस बार इसकी चर्चा पंजाब से बहुत ज़्यादा रही। पंजाब के आनंदपुर साहिब में ग्रीन इलेक्शन की खबरें बहुत ज़्यादा आई इस बार और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई, यूट्यूब मीडिया में भी आई, लोकल मीडिया में भी आई। आनंदपुर साहिब में जो ग्रीन इलेक्शन की जो मुहिम कामयाब हुई, उसके पीछे एक नाम बहुत ही खुल करके सामने आया। वो नाम है जनरल ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए डॉक्टर हीरालाल आईएएस, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के विशेष सचिव हैं। वो जब वहां पर आनंदपुर साहिब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अधिकारियों से मिल करके जो मुहिम बनाई और उस मुहिम को जिस तरह से आगे बढ़ाया, उससे पूरा माहौल बना पूरे उस तमाम रीजन में और एक कैंपेन चला करके लोगों को ये बताया कि किस तरह से आप अपने आसपास से प्लास्टिक को हटाएंगे और ग्रीनरी को बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ आनंदपुर साहिब इस वक्त। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग 1999 से ये हरित चुनाव की एक मुहिम चला रहा है और आप आनंदपुर साहिब में आप रहे 25 दिन, तकरीबन 15-20 दिन आप वहां रहे और हमने देखा कि बहुत ही वाइब्रेंट अंदाज में आप लोगों के दरमियान जा रहे थे, आप अधिकारियों और अपने अधिकारियों के साथ बैठ रहे थे। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए, ये हरित चुनाव है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा ईसीआई है, जो ये पार्लियामेंट के चुनाव को कंडक्ट कराता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका 21 मार्च 2024 का एक गाइडलाइन है। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए मैनर व्हिच मस्ट बी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। तो जो ये इको फ्रेंडली शब्द है, क्योंकि इको फ्रेंडली शब्द जो है बहुत पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ जो है अनंतपुर साहब में लोगों से बात करने पर ये हुआ कि इसका नाम हम लोग ग्रीन इलेक्शन रख दें, जिसको कि इको फ्रेंडली ही कहते हैं। तो ये लोगों के समझ में है और इससे परिचित है तो आसान हो जाएगा। तो जो इको फ्रेंडली वर्ड है उसी को हम लोगों ने ग्रीन इलेक्शन कह दिया। और वो 21 मार्च 2024 की जो गाइडलाइन है उसमें बहुत डिटेल में ये लिखा है कि ग्रीन इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना, कौन करेगा, एक डिटेल्ड गाइडलाइन है। तो हम लोग उसी डिटेल गाइडलाइन के ही आधार पे ये जो 6 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है आनंदपुर साहब, उसका जो है ग्रीन इलेक्शन कराया गया। लोग किस तरह से आपकी इस ग्रीन इलेक्शन का हिस्सा बने? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने सबसे पहले आने के पहले 4-5 लोगों की एक कमेटी बना ली हम लोगों ने। उसमें क्या था, स्वीप का काम ही है कि प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना और लोगों को समझाना बुझाना और वोट के लिए बूथ पर बुलाना। तो स्वीप के प्रभारी फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ और जिला सूचना अधिकारी, यहाँ बोलते हैं डीपीआरओ, उनको और प्रदूषण के लोगों को, इन चारों लोगों की एक टीम बनाई हम लोगों ने। और टीम बनाने के बाद उनको 21 मार्च 2024 का जियो दे दिया। तो उस टीम ने बैठ के एक 25 पॉइंट का एजेंडा बनाया, ठीक है, और उस एजेंडा के तहत हम लोगों ने काम किया। क्योंकि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 जिलों में पड़ती है, इसमें 9 एमएलए सीट है, तो इसमें हमें 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या 4 डीसी और 9 एआरओ या 9 एसडीएम से मिलके काम करना था। तो ये काफी फैला हुआ है, ये भी एक डिफिकल्ट पार्ट था। तो जैसे 4 लोगों की टीम हम लोगों ने रूपनगर में, रोपण में, जिसको पुराना नाम रोपण, नया नाम रूपनगर, उसमें करते थे, इसी तरह से और तीनों जिलों में बना लिया गया। फिर इसी टीम ने एक पोस्ट कार्ड और एक पोस्टर और एक हैंडबिल बना के
हम लोगों ने 17 मई को मोहाली में, जिसका नाम पुराना नाम मोहाली है, नया नाम SAS नगर है, वहां इसका हम लोगों ने लॉन्चिंग की। वहां सारे डीसी, सारे SSP, पुलिस के अधिकारी, करीब 150 अधिकारी थे और मीडिया में भी हम लोगों ने मीडिया ब्रीफिंग भी किया। इसमें हमारे तीनों ऑब्जर्वर थे, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। तो इसका जो उद्घाटन हम लोगों ने बड़े धूमधाम से किया और फाइन और मतलब इसको फेस्टिव मूड में किया गया। इसका बहुत मीडिया कवरेज भी हुआ क्योंकि एक नई चीज थी। PTI, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे अंग्रेजी हिंदी अखबारों ने छापा। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो 25 पॉइंट का एजेंडा बना, इस पर काम करने लगे। तो मुख्य रूप से हम लोगों को के साथ बैठक करके समझाया गया कि ग्रीन इलेक्शन क्या होता है। ग्रीन, पहले सबको हम लोग ग्रीन इलेक्शन समझाते थे, फिर कहते थे कि से नो टू प्लास्टिक, मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक इन इलेक्शंस करिए एक बार, और इस पवित्र अवसर पे, इस नोबल काज में वोटिंग के दिन या उसके पहले एक पौधा लगाइए। ठीक है। अब अगर आपके पास पौधा नहीं है तो वोटिंग के दिन किसी अड़ोस पड़ोस के पौधे पर पानी डाल के उसकी सेवा करके तब वोट देने जाइए। तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी बनी और इसमें हमने मीडिया को पार्टनर बनाया। मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीडिया और 9 तहसील लेवल की मीडिया से मैंने मिलकर बात किया। मीडिया ने बहुत उत्साहजनक रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। क्यों? मीडिया के लिए भी एक अच्छी बात ये थी कि ग्रीन इलेक्शन उनके लिए भी एक नया इशू था और वो जब उसके बारे में लिखते थे तो रीडर पढ़ता था। तो चाहे मशीनरी हो, चाहे वोटर हो, चाहे मीडिया हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबको इसमें मजा आया और इसने सब में उत्साह पैदा किया, सबको इनकरेज किया और मुश्किल से 17-18 दिन में ये पूरा कैंपेन अपने शबाब पे आ गया और हमें काफी सफलता मिली इसमें। अच्छी बात। आप केरल के बाद मेरा ख्याल कि आनंदपुर साहिब ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर इको फ्रेंडली और ग्रीन इलेक्शन आप कराने में इस तरह से चर्चा में रही है। तो ये आपका जो अपना कमिटमेंट है, जबकि आपका एक नारा है कि प्लास्टिक भगाओ, वातावरण बचाओ, इस तरह के आप नारे लेकर के लोगों के साथ पहले से रहे हैं और काम करते हैं। तो जमीन पर जब आप काम कर रहे हैं लगातार, ये पहली बार आप तो थे नहीं कि पहली बार आप गए थे इस मुहिम पर, तो जो सपोर्ट है उसमें किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है और क्या आपको सपोर्ट देने के लिए क्या नई स्ट्रेटजी आप बनाते हैं? देखिए, सपोर्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे सभी लोग ऑब्जर्वर की जो पोस्ट है यहाँ जो है वो एक डिग्निफाइड पोस्ट है और हमने, अगर आपको किसी का सपोर्ट लेना है तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं और अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, समाज का क्या फायदा होगा और इसे क्यों किया जाए। तो हम लोगों ने तर्क दिया कि आपको ग्रीन इलेक्शन कराने से फायदा होगा क्योंकि गर्मी इस दौरान 45 डिग्री टेम्परेचर बना रहा। तो हमारी बात को लोग वैसे समझने, ये जो टेम्परेचर बना रहा 45, इससे भी हमारा काम आसान हो गया। लोग हमारा काम आसान हो गया। लोग स्वयं समझने लगे कि अगर हम पेड़ लगा लेंगे और प्लास्टिक से दूरी बना लेंगे तो ये जो हमारा टेम्परेचर है जिसकी वजह से परेशानी हो रही वो कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने पोस्टर बनाया, बैनर बनाया, लोगों से मीटिंग करी, लोगों को जोड़ा, लोगों को समझाया और पंजाब की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या पंजाब में कहा जाता कि वो नए विचारधारा, नए आइडिया को अडॉप्ट भी करते हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया और मुझे ऐसा फील भी हुआ। और इसमें पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमने मीडिया से कहा कि मैं आपको इसमें पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो सभी लोगों ने पार्टनर के रूप में इसमें भागीदारी किया। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत अहम बात आपने कही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये तो आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जिसका जिक्र तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहे थे तो उसने रिपोर्ट किया है कि केरल के बाद आनंदपुर साहिब में ये बिगुल बजा और वहां पर जाकर के ग्रीन इलेक्शन की बात जमीन पर उतरती दिखाई पड़ी। उसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। मुझे बताइए आगे की राह क्या है?
देखिए, आपने अभी नाम लिया केरल का, केरल ने काम किया था, आपने नाम लिया, जी ठीक है। जी जी इस चुनाव में केवल सिस्टमेटिक, प्रोग्रामेटिक और स्ट्रेटेजिकली हम ही लोगों ने एक कैंपेन के रूप में 6 आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम हुआ है और हमारे इसके नतीजे बहुत अच्छे आ चुके हैं। बिल्कुल दिखाई एवरेज दे जो रहे हैं, वो तो है, जमीन पर है। हाँ, जो हमारे 173 मॉडल बूथ थे, पिंक, पीडब्ल्यूडी या ग्रीन बूथ थे, उसमें 28 में 14% से ज्यादा वृद्धि हुई है। रूपपुर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि पोलिंग हर जगह घट रहा है, रूपपुर के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज 1.86% की वृद्धि हुई। तो एक तो हमने गिरने नहीं दिया और हम जो है 1.86 एवरेज तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ा ले गए पोलिंग। तो अगर देखा जाए जो हमने घटने से रोका ये, तो करीब हमारा 5% एवरेज जो है, 5% का एवरेज हर जगह बढ़ा है। इसी तरह से मोहाली के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में घटने के बजाय बढ़ा है और जहां तो हमारे 9 एमएलए सीट में 4 में तो बढ़ोतरी हुई, घटा नहीं, और 5 में घटा तो वो घटन जो ज्यादा होती, हमने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के घटोतरी को घटा दिया, ठीक है। तो हम लोगों का ये मानना है कि एवरेज 3 से 5% की वृद्धि हम लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में की। तो हरित इलेक्शन, ग्रीन इलेक्शन कराने से एक बात ये डाटा से साबित हो गया कि ग्रीन इलेक्शन कराने से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, एक बात, और इको और हम लोग क्लाइमेटिक चेंज के को मिटिगेट करने में भी हमें फायदा मिला। तो आम के आम गुठलियों के दाम है इसमें। आप जब बांदा में डीएम हुआ करते थे, 2019 का शायद चुनाव था, उसमें आपने सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लिया और वो एक आपके नाम में वो भी एक रिकॉर्ड है। आपने इसके बाद बांदा जो एक्टिविटीज है, बांदा में जो आप डीएम रहे थे, उस पर की किताब भी आपकी आई, वो बड़ी चर्चा में रही थी। ये जो लोगों से जुड़ने का आपका जो नेचर है, जैसा कि आपने खुद कहा कि 542 में कहीं ये चीज दिखी नहीं, बहुत उभर करके सामने नहीं आई कि कहीं ग्रीन इलेक्शन की बात हो रही हो, लेकिन आप जहां पहुंचे तो वहां लोगों के कोऑर्डिनेट किया, अधिकारियों को कोऑर्डिनेट किया, तो ये नजर आने लगा जमीन पर और आज तमाम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ दिल्ली से आपको कवर कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है, कैसे इस मुहिम को हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम इसे अपना ले तो फिर वो इम्प्लीमेंट करने में उसको आसानी होगी। अगर सिस्टम अडॉप्ट कर ले, एक डीएम अडॉप्ट कर ले, एक अधिकारी अडॉप्ट कर ले, एक ऑब्जर्वर अडॉप्ट कर ले, तो बात तो पूरी हुई नहीं ना। देश बहुत बड़ा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बांदा में हमारा 2019 के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज 10.5% से ज्यादा बढ़ा था और यहाँ पे चारों डीएम, उनके सारे एसडीएम, पूरी टीम ऐसा काम किया 17 दिन में जैसे कि 4 जिला ना हो करके 1 जिला हो, और उसमें एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन हुआ सभी लोगों ने टीम, क्योंकि इसमें सबका फायदा था, पत्रकार का फायदा, वोटर का फायदा, कैंडिडेट का फायदा, और इसमें सबको चूंकि विन विन सिचुएशन था। और गर्मी ने हमारा बहुत साथ दिया, गर्मी टेम्परेचर 45 के इर्द गिर्द रहा तो लोगों को का दिमाग वैसे ही गर्म रहता था, और उस गर्मी में ये जो हमारा फार्मूला था वो ठंडी पहुंचाता था। ये जो ग्रीन इलेक्शन था, ये उनको इस गर्मी को कम करने के लिए ठंडाई का काम करता था। मैं तो समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये जो है अच्छा रिजल्ट रहा और इसने एक फार्मूला, एक मॉडल इवॉल्व कर दिया। अब आगे के चुनावों में, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो और चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, उसमें ये मॉडल काफी कारगर साबित होगा और सबके लिए इसने रास्ता खोल दिया है। सबके लिए करने के लिए एक तकनीक, एक जो है मॉडल इवॉल्व कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़ने के लिए हमसे। वो आज हम देख रहे थे कि कई अखबार, बड़े अखबारों में, छोटे अखबारों में, हर जगह चर्चा का विषय है। केरल के बाद अगर किसी का नाम लिया जा रहा है ग्रीन इलेक्शन के हवाले से, तो आनंदपुर साहिब का नाम लिया जा रहा है। ये आपकी मेहनतों का, आपके कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि जनता को, अधिकारियों को, सबको मिला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद आपका, नमस्कार।